देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें हम एक वीडियो पहले से ही बना चुके हैं और दूसरा वीडियो अभी बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूल्स नंबर फर्स्ट में बताया था कि जब रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो और रिपोर्टिव स्पीच भी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो तब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर दैट लगाकर सारा वाक्य ज्यों के त्यों उतार देते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आज हमारा रूल्स नंबर 2 चालू होगा, जिसमें हम बहुत अच्छे से बताने वाले हैं आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखते हैं। तो रूल्स नंबर ये है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि रामा सेड टू मी रेखा इज गोइंग टू मार्केट। हमारा ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है कि सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। जब हमें सारे सेंटेंस आएंगे तभी हम डायरेक्ट बना पाएंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं। सबसे हमने आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच ये आपको मेन पता होना चाहिए कि कौन से हिस्से को क्या बोलते हैं। ये जब हमें पता होगा कि रिपोर्टेड वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, अगर हमें ये पता है तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है, और ये वाला हिस्सा जो है रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, रूल्स नंबर 1 बंद हो चुका था। रूल्स नंबर 2 हमारा क्या है, हम आपको समझाते हैं, बहुत अच्छे समय में आ जाएगा। कि रूल्स नंबर 1 में कहता है, पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि मोहन सेड टू मी। अब ये सेड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है। ये पास्ट इंडिफिनिट का है। तो हमें क्या बताना है कि रूल्स नंबर ये कह रहा है कि जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट, उसमें था कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, पर इसमें रूल्स नंबर में क्या है कि जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो। जब रिपोर्टेड वर्ब जो है ये हमारी किस में है, पास्ट में हो, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हो यानी कि पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, चेंज होगी। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो और ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज कैसे होगी, अब हम बता रहे हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि ये हमारा सेट दिया हुआ है। ओके, ये पास्ट इंडिफिनिट में, और इसमें ये हमारा ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक चीज़ और देखो, इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जिस रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होगा, जिस रिपोर्टेड वर्ब में सेट 2 के बाद में ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो सेट 2 को हम टोल में बदल देते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि जिस रिपोर्टेड वर्ब में सेट 2 दिया होगा और उसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो उसका रिपोर्टेड वर्ब को सेट 2 को टोल में बदलते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर दैट लगा देते हैं। ओके, और रिपोर्टेड स्पीच को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, अब ये देखेंगे। जब हमारा सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट इंडिफिनिट में और रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो देखते हैं रूल्स क्या कह रहा है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो चला जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में। ओके, समझ आ रहा है। उसके अगर ये वाला हिस्सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर ये वाला हिस्सा, ये रिपोर्ट स्पीच की बात कर रहा है, अगर रिपोर्ट स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट इंडिफिनिट में है रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला हिस्सा पास्ट इंडिफिनिट में है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ओके, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, अगर पास्ट परफेक्ट है, ये वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट दिया हुआ तो चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तब भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर फ्यूचर में है तो विल का वुड कर देंगे, शेल का शुड कर देंगे। बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ओके, आप लोगों के समझ आ गया होगा किसको क्या करना है, यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में कर देंगे और पास्ट वाले को जैसे बताया वैसा करना है। रिपोर्ट स्पीच को ये ध्यान रखना है, ये वाला जो है हिस्सा पास्ट में चला जाएगा। तो सेंटेंस दिया हुआ है हमारा कि रामा सेड, तो लिखेंगे रामा। ठीक है, हमने बताया था कि रिपोर्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, और सेड 2 को टोल्ड में दे देते हैं। तो देखते हैं सेड 2 दिया हुआ तो सेड 2 को क्या में डाल देंगे, टोल्ड में। ओके, और मी का मी रहेगा और कमेंट के अंदर वीडियो को तो टोल्ड मी हो गया। अब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या जोड़ देंगे, दैट जोड़ देंगे। ओके,
तो इसमें रूल्स में ही कह रहा है कि सेड टू को काय में चेंज कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या जोड़ेंगे, दैट जोड़ेंगे। और फिर देखेंगे ये प्रेजेंट किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो हम देखते हैं कि ये इज लगा हुआ और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब किसके टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। किस में जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। तो लिखेंगे रेखा was going to market। ओके, आई होप आप लोगों के समय आ गया होगा वीडियो को। नेक्स्ट वाला देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट दिया हुआ है सीता सेड टू मोहन, सीता सेड टू मोहन राहुल हैव ईटन द फूड। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये टेंस किस में है, ये देखेंगे ये सेड टू किस में यूज हो रहा है, कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है। किस टेंस का है, पास्ट इंडिफिनिट का। और ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये वाला सेंटेंस किस टेंस का है। हम जब इसको जान लेंगे कि ये वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जब हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो देखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किस में जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये वाला सेंटेंस लिखेंगे सीता, हमने आपको बताया था सीता सेड टू, यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो ऑब्जेक्ट जब दिया होगा तो सेड टू को हम क्या में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे सीता, फिर क्या लिखेंगे, टोल्ड, फिर मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, दैट। ओके, फिर क्या राहुल। अब देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट किस में गया, पास्ट परफेक्ट में। अब राहुल हैव को क्या कर देंगे, हैड ईटन द फूड। ओके, आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे से इजी समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखेंगे इसमें दिया हुआ है काजल सैड, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला टेंस जो है वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट का है। ओके, तो रूल्स हम बता चुके पहले, रूल्स पे एक बार फिर जानना चाहे तो बता सकते हैं कि रूल्स हमारा क्या कह रहा था कि जब रिपोर्टेड वर्ब, ये वाला हिस्सा रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, अगर सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ ये बात कि प्रेजेंट का पास्ट में चला जाएगा। किस क्या चेंज होगी, सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगी। अगर सेड टू में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम टोल्ड कर देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड को सेड ही रहने देंगे। ओके, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर हम दैट जोड़ेंगे। हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं, बहुत आसानी समझेंगे। तो इसमें दिया हुआ है काजल सैड, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे काजल, सैड को सैड ही रखेंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, और कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या जोड़ देंगे, दैट जोड़ देंगे। ओके, जब दैट जोड़ देंगे फिर कह रहा है गीतांजलि, क्या कह रहा है, गीतांजलि लिखेंगे, गीतांजलि। फिर विल को हमने बताया था ना, विल को काहे में चेंज करेंगे, फ्यूचर, अगर फ्यूचर में है तो विल लगता है तो विल को काहे में चेंज कर देंगे, वुड में। विल को काहे में चेंज करेंगे, वुड में। तो लिखेंगे वुड डू हर वर्क। ओके, काजल सेड दैट गीतांजलि वुड डू हर वर्क। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला दिया हुआ है कमला सेड, कामा रोहित हैड गॉन टू आगरा। कमला ने कहा रोहित आगरा गया। अब हम देखेंगे ये किसका है, पास्ट इंडिफिनिट। तो लिखेंगे कमला सैड को सैड रहने देंगे, दैट। ओके, फिर क्या रोहित, तो लिखेंगे रोहित। अब हम देखेंगे ये टेंस किसका है, ये टेंस जो है ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है। अब हम ये देखेंगे तो ये देखेंगे जब हैड दिया हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट का है। किसका है,
पास्ट परफेक्ट, और हमने बताया था पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों नहीं चेंज होंगे। ओके, तो इसको क्या करेंगे, हैड दिया हुआ है तो लिखेंगे हैड गॉन टू आगरा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया होगा तब भी कोई चेंज नहीं होगी, पास्ट परफेक्ट में दिया होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया होगा तब भी कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा तब भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। ओके, जहाँ पे समझ में नहीं आया वीडियो को स्किप करके दोबारा दे सकते हैं। थैंक यू।